सिर्फ मेरी फोटो डाली है और अपनी फोटो की जगह खाली रखी है, और ये भी कहा है कि गणेश उत्सव के दिन मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है श्री, वो मिलने आएगा? हाँ, बोल नहीं सकते, हो सकता है मिलने आ जाए। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको पसंद करता है, इसीलिए आपका पीछा कर रहा है। अरे वो मुझे पसंद करता है, ये बात उसने तो इस लेटर में भी लिखा है ना श्री। हाँ? लेकिन उसके बारे में मेरी राय क्या है, अगर उसे ये जानना है ना तो उसे मेरे सामने आना ही होगा। वैसे उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो उससे मिलने दो, उसके बाद बताऊंगी। चलो श्री। ठीक है श्री, मिलते हैं फिर। बस इतना ही? तो और क्या है? हाँ, बस और कुछ नहीं। थैंक्स श्री। क्यों? चाहे तुम्हें कितना भी काम हो, तुम मेरे साथ चलकर मेरी हेल्प करते हो, सो थैंक्स। अरे रहने दो, वैसे भी मैं ही आपको इतना भगा रहा हूँ ना। क्या? क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, वो जो चिट्ठी यजमान ने दी थी वो आपने मुझे दी और पढ़ने में समय बर्बाद हो गया, मैं वही कह रहा था बस। अरे नहीं नहीं श्री, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब मैं चलूं? ठीक है। स्नेहा जी, मुझे कब से आपसे कुछ पूछना था, लेकिन वो गले में अटका हुआ है। क्या है? अगर यजमान कहीं तुम्हें मिल गया और उसने कहा कि मुझसे दोस्ती मत करो, यही कुछ पूछना है? अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आपने कहा ना कि मैं आपका सबसे पहला दोस्त हूँ। वैसे आप किसी से इतनी आसानी से बात नहीं करते हैं, लेकिन आप मुझसे बात कर रही हैं, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? कोई बात नहीं, मेरे मन में ये सवाल आया तो मैंने पूछ लिया बस। अगर आपको बताने की इच्छा नहीं है तो चलेगा, जाने दीजिए, मैं चलता हूँ। श्री, एक मिनट। केवल तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं है, अगर मैं किसी और से भी क्लोज होना चाहती हूँ तो उसके पीछे एक ही कारण होता है, वो है उसका नेचर। ईमानदारी और कभी ना झूठ बोलने की आदत। और मुझे तुम में ये आदत बहुत अच्छी लगी कि तुम हमेशा ही सच बोला करते हो। ठीक है ना? अब तो वजह मिल गई ना तुम्हें? ठीक है श्री, अच्छा तो अब मैं घर जा रही हूँ, बाय, मिलते हैं।
इतने प्यार से लेटर लिखा था, उसे पढ़ने के बावजूद भी वो नहीं आई। मैंने इतनी देर तक उनका इंतजार भी किया। अब नहीं लगता कि वो आएंगी। वैसे मैंने उनसे मांगा क्या था? टेलरिंग क्लास जाने से पहले एक बार मुझसे यहां मिलने आई है, बस इतना ही। और वो इतना भी नहीं कर सकी। चांस नहीं है। ऐसा मत बोलो ना सुमा। प्यार की गहराई को नापने के लिए और कोई रास्ता नहीं मिला दीदी आपको? किसी तरह मेरी मदद करो ना सुमा। केवल पानी निकालने से हम ढूंढ नहीं पाएंगे दीदी। ये क्या बचपना है? जो तैरना जानता है वही जाकर निकाल सकता है बस। हेलो हेलो राजू भाई, सुनाई दे रहा है? सहाना जी का इंतजार करते करते मेरे पैर तो दुखने लगे हैं, लेकिन वो तो आई नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें डर है या गुस्सा। कुछ समझ नहीं आ रहा राजू भाई। यार टेलरिंग क्लास में जाते समय क्या 10 मिनट मुझसे मिलकर नहीं जा सकती थी? छोड़िए राजू भाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है मेरा लेटर पढ़ने के बाद जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रही हैं। देखो इतनी देर तक इंतजार करने के बाद भी नहीं आई। अरे वहीं जहां मैं अपनी लड़की का इंतजार कर रहा था, वो तो आई नहीं। इसलिए उन्हें देखने के लिए मैं होटल तक जा रहा हूं। चलो राजू भाई, मैं फोन रखता हूं। बाय। भाभी को देखने के लिए होटल जाने वाला है और मुझे ना पता चले इसलिए नाम दूसरा ले रहा है। बहुत चर्बी आ गई है इसे दिखाना पड़ेगा। तेरी तो रुक जा। हेलो मुंगूसी, आज मास्टर को बता देते कि हम कौन हैं। हाँ, होटल ही जा रहा है, वहीं पर मिलो, मैं भी आ रहा हूं। हाँ ठीक है। दीदी इसे क्या हो गया दीदी? तुमसे तो अच्छे से बात कर रही है, मेरे आते ही गुराते हुए चली गई यहाँ से। ऐसी कोई बात नहीं है स्नेहा। उसने मुझसे भी ढंग से बात नहीं की। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो दीदी? कुछ नहीं स्नेहा, मैं बस ऐसे ही खड़ी थी, ऐसे ही। ठीक है दीदी, पहले मैं जाकर कपड़े चेंज कर लेती हूँ। पूरे गांव घूमकर बारिश में भीग गई हूँ और पूरा कपड़ा भीग गया है। आज उस मास्टर को आने दो, इसी डंडे से मार के उसे सबक सिखाऊंगा। हाँ मुगसी। ए केम्पा, तुम जाओ, होटल के पास आया हूं तो सहाना से मिलकर ही जाऊंगा। ठीक है भाई, होशियार रहना। काली, देर रात में उसके घर पर जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर तू वहां जाएगा तो कोई अनिष्ट हो सकता है। ए, तुम ना
रोटी चटनी चाय पानी सब में दोष है, यही बोलते रहते हो। चुपचाप यहाँ से जाओ। देखो, जब पैसे दूंगा तभी एक्टिंग करना, और बीच में कभी भी अपना मुंह मत खोलना। जाओ यहाँ से। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। ए, काली अभी रोमांस के मूड में है, चुपचाप यहाँ से जाओ नहीं तो सिर फोड़ दूंगा। माँ, तुम्हारा फोन बज रहा है। माँ, स्नेहा, माँ नहीं है स्नेहा, पीछे कुछ काम कर रही है। कौन है स्नेहा? कोई नया नंबर है दीदी। एक मिनट, मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। हेलो। हेलो पद्मा। माँ नहीं है, आप कौन? मैं भागवती बोल रही हूँ। तुम कौन हो बेटी? पद्मा की पहली बेटी हो ना? तुम्हारा नाम भूल गई मैं। नहीं, दूसरी बेटी। देखा ना नेवले, मैंने कहा था ना वो मास्टर भाभी से ही मिलने आया है। अब देख मैं क्या करता हूँ। पीछे पीछे आना, आराम से आना। एक तेरी संभल कर। चुप। अरे सुन, मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा, वो है कहाँ? अरे मुंगुसी, कहाँ है बताना। चलो। दिख रहा है क्या तुझे? कहाँ मुझे पता नहीं। चलो तुम चल, चलते रहो। चल चल। बोरी कहाँ रखा है? लेकर आना। हाँ। दूसरी बेटी हो? ठीक है ठीक। देखो बेटी, हम दोनों मिल नहीं पाए, लेकिन आज हम फोन पर बात कर रहे हैं। हम दोनों मिले हैं, लेकिन लगता है आप भूल गई हैं। क्या?
हम दोनों मिले हैं? कहाँ पर? वो सब रहने दीजिए। आपने माँ से बात करने के लिए फोन किया था ना, थोड़ा रुकिए, मैं अभी देती हूँ। अरे अरे, एक मिनट रुक जाओ बेटी। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हारी माँ ने मुझे ये बात बताई है। तुम्हारी माँ को पंचायत में बुलाया था, इसी बात से नाराज हो ना तुम? मुझे लगा था कभी हम दोनों मिलकर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन जब भी मैं आती हूँ तुम घर पर होती ही नहीं हो। ओह, तो आप इतनी बार हमारे घर आया जाया करती हैं? अभी आपने फोन क्यों किया है? बात क्या है? मैंने अपने बेटे की मंगनी तय कर दी है, इसीलिए पद्मा को बताने के लिए मैंने कॉल किया था। ओह, तो आपके बेटे को किसी ने पसंद कर लिया है। उस लड़की ने अपनी मर्जी से हाँ कहा है या फिर आपके डर से उसने हाँ कह दिया? ऐसे क्यों बोल रही हो बेटी? जाने दीजिए। अगर मैं कहूँ तो आपको गुस्सा आ जाएगा या फिर बुरा भी लग सकता है। नहीं नहीं, तुम बोल सकती हो। नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि जो आपके और आपके बेटे के बारे में जानता है वो कभी इस रिश्ते को हाँ नहीं कहेगा। एक गुंडे को भला कौन सी लड़की पसंद कर सकती है? हेलो, मुझे पता है कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो। लेकिन यही बात अगर किसी और ने कही होती तो उसके साथ में क्या करती है मुझे भी पता नहीं। जैसे तुम्हें अपनी माँ पर इतना प्रेम और दया है ना, उसी तरह मुझे अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार है। आइंदा से मेरे बेटे के बारे में ऐसा मत कहना, ठीक है ना? एक्चुअली मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या है? मैंने आपके बेटे पर फोन दो। हेलो भागवती बहन। पद्मा, शायद तुम्हारी बेटी कुछ बता रही थी। देखिए बहन, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो थोड़ी सी नकचड़ी है, जो कुछ है मुंह पर बोल देती है। किससे कैसी बातें करनी चाहिए इसकी समझ नहीं है इसको। वैसा कुछ नहीं है पद्मा, अब तुम उस पर बिल्कुल मत चिल्लाना। उसकी जगह पर रहकर देखोगी तो वो बिल्कुल ठीक कह रही है। एक बार मैं उससे सीधे मिलकर बात करूंगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए मुझसे नाराज है। ये व्यक्तित्व द्वेष नहीं है। बहन, आपने फोन क्यों किया था? पद्मा, वो गोविंद कह रहा था कि तुम्हारे घर पर शायद वो सब इंस्पेक्टर आया था। वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता है ना? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो। नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है बहन। वो होटल में ऐसे ही आते जाते रहते हैं ना, इसलिए उस दिन भी आए थे। ओह, बस इतनी सी बात है। मुझे भी वैसा ही लगा था, लेकिन गोविंद के बातों को सुनकर मैं थोड़ा चिंतित हो गई थी। ठीक है पद्मा, मैं फोन रखती हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। उसे देखने का इतना मन कर रहा है। इस लाइट को भी अभी जाना था। मैं सहाना जी से बात भी नहीं कर पाया। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। हेलो राजू भाई, जिसके लिए गया था वो तो हुआ ही नहीं।
आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, ऐसा गुस्से में पूछने वाला था, लेकिन उसी टाइम लाइट भी चली गई। हाँ हाँ बेटा। क्या? मैं तेरा पिता बोल रहा हूँ। क्या बात है बेटा? पापा, पापा, सॉरी पापा, मैंने देखा नहीं। आमतौर पर आप फोन नहीं करते हो ना। बोलिए पापा, क्या बात है? हम लोग कल आ रहे हैं। क्या कल? तुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुन रहा हूँ पापा, सुन रहा हूँ। तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया? हाँ पापा, हाँ माँ ने बताया था, लेकिन ऐसा लगा नहीं था कि आप आएंगे। वैसे क्यों लगा? हम आ रहे हैं। बस से उतरते ही फोन कर दूंगा। ठीक है पापा। मम्मी पापा दोनों आ रहे हैं। सहाना के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा। चलो खाना खाते हैं, उसे भी बुला लो। रुको माँ, मैं तब से देख रही हूँ कि तुम मुझे कुछ बताने वाली हो, लेकिन तुम तो सीधा खाना खाने की बात पर आ गई। क्या है बोलो। वो तो यूं ही बात करने के लिए फोन किया था। माँ, आज से मैं आपकी दोस्त भागवती को मासी कहकर बुलाऊं या बुआ कहकर बुलाऊं? ऐसा लग रहा है आप दोनों काफी क्लोज हो गए हैं, इसलिए पूछा। ये देखो, उसके बारे में बात करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसके बारे में हम बात ना करें तो ही अच्छा है। अगर तुम बार बार वही पूछोगी तो मैं क्या बोलूंगी? हाँ, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने आपको रोका भी तो नहीं है ना माँ। भागवती जी बुरी नहीं है बेटी स्नेहा। देखा, देख लिया ना, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताती। इस बात को यहीं छोड़ दो। सहाना चलो। रुको माँ, वो भागवती कह रही थी कि वो हमेशा ही हमारे घर आया जाया करती है। क्या चल रहा है? आपको सब पता है, फिर भी आप मुझे नहीं बताएंगी ना दीदी? सही कहा। देखो दोनों कैसे खड़े हैं। मैं आपसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी, ऐसा मैंने कहा था ना, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? नहीं स्नेहा, हम दोनों तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। माँ, मेरा भागवती के घर जाना, वहाँ चंद्रू भैया और नंदिनी का भी आना, मैंने इन सभी बातों को तुम्हें बताया ना, लेकिन हमेशा तुम मुझसे बातें छुपाती रहती हो। क्या चल रहा है माँ? बोलो। घर आए मेहमान को क्या हम वापस भेज सकते हैं स्नेहा? वो खुद यहाँ पर आई थी, उनके बेटे की मंगनी होने वाली है, वही बताने के लिए आई थी। साथ में अपने पति के लिए तेल भी लेकर गई हैं। वो जब भी यहाँ आती हैं, हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती हैं। मेरे बारे में? मतलब वो कहती हैं दूसरी बेटी को देखा ही नहीं, कहा कि अगली बार आऊंगी तो मिलकर ही जाऊंगी। दूसरी बेटी उनके खिलाफ है ये जानकर भी वो मुझसे बात करेंगी क्या? तुम मेरी बेटी हो, ये बात नहीं जानती है ना वो? अगर नहीं जानेंगी तो ही बेहतर है। उस औरत के साथ मैंने 2-3 बार लड़ाई भी की है। अगर उसे पता चल गया ना कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तो उसकी और तुम्हारी दोस्ती भी टूट जाएगी। स्नेहा, माँ खुद भागवती जी से बात करने के लिए नहीं चाहती हैं, वो अपने आप यहाँ आई थी। आप दोनों चाहे कुछ भी कहो, लेकिन पैसे देकर उनसे वसूली करने का काम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है माँ। स्नेहा, आग से चावल भी पकते हैं और हमारे हाथ भी जलते हैं। लेकिन चावल को पैसे का मुंह दिखाकर उसी पैसों से दूसरों के घर चलाने वाले को अपराधी कहते हैं। स्नेहा, वो यहाँ अपने पति के लिए दवा लेने के लिए आई थी बस, और कोई बात नहीं है। आपको ऐसे धीरे से बात करते हुए सुनकर उसे लगा होगा कि दूसरी बेटी भी ऐसी ही होगी। बेचारी भागवती। अगर 10 सेकंड और मैंने उससे बात की होती ना, तो मैं खुद बता देती कि मैंने ही उसकी बेटे की कंप्लेंट की थी।